नमस्कार दोस्तों बड़ा तालाब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मध्य में स्थित मानव निर्मित एक झील है। इस तालाब का निर्माण 11वीं सदी में किया गया था। भोपाल की यह विशालकाय जल संरचना अंग्रेजी में अपर लेक कहलाती है। इसी को हिंदी में बड़ा तालाब कहा जाता है। इसे एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी माना जाता है। यह तालाब भोपाल के निवासियों के पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। दोस्तों, अगर हम इस अपर लेक के इतिहास की ओर नज़र डालते हैं तो भोपाल के बड़े तालाब का निर्माण 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। बेहद प्राचीन और जन उपयोगी इस जलाशय का इतिहास अनेक खट्टे मीठे अनुभवों से भरा हुआ है। उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर यह माना जाता है कि धार प्रदेश के प्रसिद्ध परमार राजा भोज एक असाध्य चर्मरोग से पीड़ित हो गए थे। एक संत ने उन्हें सलाह दी कि वे 365 स्रोतों वाला एक विशाल जलाशय बनाकर उसमें स्नान करें। साधु की बात मानकर राजा भोज ने राज कर्मचारियों को काम पर लगा दिया था। राजा भोज के कर्मचारियों के इन प्रयासों से जो विशाल जलाशय बना उसका नाम भोजपाला रखा गया। यह तालाब 65,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और कहीं कहीं वह 30 मीटर तक गहरा भी है। इस तालाब में अनेक सुंदर द्वीप हैं और उसके चारों ओर खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। कहते हैं कि राजा भोज इस जलाशय में स्नान करके अपने रोग से मुक्त हो गए। राजा भोज द्वारा निर्मित विशाल जलाशय भोजपाला की वजह से ही इस शहर का नाम धीरे धीरे भोजपाल और बाद में भोपाल हो गया। दोस्तों, वर्ष 1963 में भदभदा पर एक बांध बनाकर बड़े तालाब की जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाया गया। इससे बड़े तालाब के पश्चिमी और दक्षिणी भागों के डूब क्षेत्र में वृद्धि हुई। बड़ा तालाब के पूर्वी छोर पर भोपाल शहर बसा हुआ है, जबकि दक्षिणी छोर में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तालाब के पश्चिमी और उत्तरी छोर पर कुछ मानवीय बस्तियां हैं, जिसमें से अधिकतर इलाका कृषि वाला है। इस झील का कुल क्षेत्रफल 31 वर्ग किलोमीटर है और इसमें लगभग 361 वर्ग किलोमीटर इलाके से पानी एकत्रित किया जाता है। इस तालाब से लगने वाला अधिकतर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन अब समय के साथ कुछ शहरी इलाके भी इसके नज़दीक बस चुके हैं। कोलास नदी, जो कि पहले हलाली नदी की एक सहायक नदी थी, लेकिन एक बांध तथा एक नहर के जरिए कोलास नदी और बड़े तालाब का अतिरिक्त पानी अब कालियासोत नदी में चला जाता है। भोपाल तालाब का कुल भराव क्षेत्रफल 31 किलोमीटर है, पर अतिक्रमण एवं सूखे के कारण यह क्षेत्र 8 से 9 किलोमीटर में ही सिमट कर रह गया है। भोपाल की लगभग 40% जनसंख्या को यह झील नुमा तालाब लगभग 30 मिलियन गैलन पानी रोज देता है। इस बड़े तालाब के साथ ही एक छोटा तालाब भी यहाँ मौजूद है और यह दोनों जल क्षेत्र मिलकर एक विशाल भोज वेटलैंड का निर्माण करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रामसर सम्मेलन के घोषणा पत्र में संरक्षण की संकल्पना हेतु शामिल है। दोस्तों, 11वीं सदी में इस विशाल तालाब का निर्माण किया गया और भोपाल शहर इसके आसपास ही विकसित होना शुरू हुआ। इन दोनों बड़ी छोटी झीलों को केंद्र में रखकर भोपाल का निर्माण हुआ था। भोपाल शहर के निवासी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से इन दोनों झीलों से गहराई तक जुड़े हुए हैं। रोज़मर्रा की आम ज़रूरतों का पानी उन्हें इन्हीं झीलों से मिलता है। इसके अलावा आसपास के गांव में रहने वाले लोग इसमें कपड़े भी धोते हैं। हालांकि यह इन झीलों की सेहत के लिए खतरनाक है। सिंघाड़े की खेती भी इस तालाब में की जाती है। स्थानीय प्रशासन की रोक और मना करने के बावजूद विभिन्न त्योहारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां इन तालाबों में विसर्जित की जाती है। बड़े तालाब के बीच में तकिया द्वीप है, जिसमें शाह अली शाह रहमतुल्लाह का मकबरा भी बना हुआ है, जो कि अभी भी धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। बड़े तालाब में मछलियां पकड़ने हेतु भोपाल नगर निगम ने मछुआरों की सहकारी समिति को लंबे समय तक एक इलाका किराए पर दिया हुआ है। इस सहकारी समिति में लगभग 500 मछुआरे हैं, जो कि इस तालाब के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मछलियां पकड़कर जीवन यापन करते हैं। इस झील में बड़ी मात्रा में सिंचाई भी की जाती है। इस झील के आसपास लगे हुए 87 गांव और सीहोर जिले के भी कुछ गांव इसके पानी से खेतों में सिंचाई करते हैं।
इस इलाके में रहने वाले ग्रामीणों का मुख्य काम खेती और पशुपालन ही है। इनमें कुछ बड़े और कुछ बहुत ही छोटे छोटे किसान भी हैं। भोपाल का यह बड़ा तालाब स्थानीय और बाहरी पर्यटकों को भी बहुत आकर्षित करता है। यहाँ बोट क्लब पर भारत का पहला राष्ट्रीय सेलिंग क्लब भी स्थापित किया जा चुका है। इस क्लब की सदस्यता हासिल करके पर्यटक कायाकिंग, कैनोइंग, राफ्टिंग, वाटर स्कीइंग और पैरासेलिंग आदि का मज़ा उठा सकते हैं। विभिन्न निजी और सरकारी बोटों से पर्यटकों को बड़ी झील में भ्रमण करवाया जाता है। बड़े तालाब और इसके निकट ही छोटे तालाब में जैव विविधता के कई रंग देखने को मिलते हैं। वनस्पति और विभिन्न जल आधारित प्राणियों के जीवन और वृद्धि के लिए यह जल संरचना एक आदर्श स्थल मानी जाती है। प्रकृति आधारित वातावरण और जल के चरित्र की वजह से एक उन्नत किस्म की जैव विविधता का विकास हो चुका है। प्रतिवर्ष यहाँ पक्षियों की लगभग 20,000 प्रजातियों को देखा जा सकता है। इनमें मुख्य है वाइट स्कॉट, काले गले वाले सारस, हंस आदि। कुछ प्रजातियां तो लगभग विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वे पुनः दिखाई देने लगी हैं। हाल ही में यहाँ भारत की विशालतम पक्षी सारस क्रेन भी देखा गया था, जो कि अपने आकार और उड़ान के लिए प्रसिद्ध है। अपने लगभग 1000 वर्ष के अस्तित्व काल में बड़ा तालाब एक प्राकृतिक नम भूमि में बदल गया है। बोट क्लब पर टहलते हुए जब भी लोग तकिया टापू के पीछे सूर्य को डूबते हुए देखते हैं, तो वे इस तालाब के सौंदर्य से अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाते। यद्यपि आज भोपाल के बड़ा तालाब और छोटा तालाब के इर्द गिर्द अनेक आधुनिक संरचनाएं बना दी गई है, फिर भी तालाब को अस्तित्व प्रदान करने वाली प्रमुख संरचना वही मिट्टी का पुराना बांध है, जिसे राजा भोज ने बनवाया था। निश्चित ही राजा भोज में गजब की दूरदृष्टि थी, क्योंकि 11वीं सदी में निर्मित यह जलाशय आज 21वीं शताब्दी में भी भोपाल शहर की 40% पेयजल आपूर्ति कर रहा है। इसका श्रेय निश्चित ही उस समय की बेजोड़ जल अभियांत्रिकी क्षमता को जाता है। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट्स करके मेरी गलतियों को भी बता सकते हो। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।